नीतीश कुमार जी के पास अगर प्लान है, जैसा कि इन्होंने जो है अपने संकल्प पत्र में दिया है उस प्लान को, चाहे वो 1 लाख 1 करोड़ जो है नौकरी देने की बात हो, 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात हो, 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट की बात हो, 1 लाख करोड़ का इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की बात हो, 10 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात हो, इन सब बातों पे जो है बहुत पॉजिटिव तरीके से हम जो है कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की तरह हम लोग जो है सरकार के पक्ष में दिखाई देंगे। कारण ये है कि हमारी पार्टी के अंदर भी क्या रह गई ऐसी कारण, क्या कारण हैं जिन कारणों के जो है हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। ये लगातार इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है, परमंडल वाइज हो रहा है इंट्रोस्पेक्शन, और ये इंट्रोस्पेक्शन मुझे लगता है 9 तारीख तक हो रहा है। ललन सिंह की आप बात कर रहे हैं भैया, देखिए हम ये कह रहे हैं, चाहे ललन बाबू हों चाहे नीरज जी हों, वो भी बहुत बोलते रहते हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि रहीमन का दोहा ज़रूर उन लोग को सुनना चाहिए। वो क्या कहते थे रहीमन भाई कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुने। अगर आपको चमक मिली है तो चमक में शालीनता होना चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मीडिया के कैमरों से लगातार बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक आधिकारिक रूप से उन्होंने कुछ भी बिहार चुनाव के परिणाम पर बोलते हुए नजर नहीं आया। हमारे साथ हैं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता जी। सुबोध जी, बिहार चुनाव के परिणाम आए हुए लगभग कह सकते हैं कि 1 महीना पूरा होने जा रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं अभी तक कुछ भी आधिकारिक रूप से बिहार चुनाव के परिणाम पर बोलते हुए नजर नहीं आया। विपक्ष तो कह रहा है एकदम हताशा में तेजस्वी यादव चले गए हैं। देखिए, लगातार हम लोग कह रहे हैं इस बात को कि जब परिणाम आ जाती है तो परिणाम के साथ साथ जो है उसकी खामियां और उसकी अच्छाई दोनों सामने आ जाती है। अब नई सरकार का गठन हुआ है, नई सरकार में माननीय मुख्यमंत्री, अध्यक्ष जी को, कैबिनेट मंत्री को और अपने सहयोगियों को सबको शालीनता जो दिखाई दिया कल माननीय नेता प्रतिपक्ष का। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल गांधी, लोहिया, जयप्रकाश और कपूरी के मूल्यों से चलने वाली पार्टी है, उसी का जो है प्रतीक जो है कल दिखाई दिया। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने संबोधन में अपने धन्यवाद जो उन्होंने दिया सदन में, उस बात का ये साफ दिख रहा था कि नेता प्रतिपक्ष के पास एक विजन है। और विजन क्या है? विजन शालीनता का भी है और किस तरीके से सामाजिक न्याय के साथ साथ जो है आर्थिक न्याय की तरफ बिहार अग्रसर करे। यही बात वो कल भी कह रहे थे कि अगर नीतीश कुमार जी के पास अगर प्लान है, जैसा कि इन्होंने जो है अपने संकल्प पत्र में दिया है उस प्लान को, चाहे वो 1 करोड़ जो है नौकरी देने की बात हो, 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात हो, 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट की बात हो, 1 लाख करोड़ का इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की बात हो, 10 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात हो, स्पेशल स्टेटस बिहार को देने की बात हो, या फिर जो है आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात हो, इन सब बातों पे जो है बहुत पॉजिटिव तरीके से हम जो है कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की तरह हम लोग जो है सरकार के पक्ष में दिखाई देंगे। लेकिन कहीं अगर इस चीज़ों से वो इतर हटते हैं तो हम लोग जो है विपक्ष का जो जनमानस ने हमें विपक्ष में बैठाया है, इसका जो है बिहार की जनमानस का हम पुरजोर जो है विपक्ष का तर्ज पे जो है जितने मुद्दे हैं सब हम लोग उठाएंगे। यही तेजस्वी जी कह रहे हैं। स्पीकर के चुनाव में तो तेजस्वी जी बोले, लेकिन बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद चूँकि मुख्य सीएम पद के उम्मीदवार थे महागठबंधन के, तो नहीं लगता है कि एक आधिकारिक रूप से बोलना चाहिए था कि जो परिणाम आया है वो हमारे पक्ष में नहीं रहा है? क्या कारण रहा? चूँकि लगातार आप लोग SIR का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक परिणाम पर कुछ भी खुल के बोलते हैं। देखिए, कारण तो 2 तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो कारण है जो व्यापक कारण है, जिस तरीके से मशीनरीज का दुरुपयोग किया, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोकतंत्र नहीं तंत्र की ये जीत हुई है। एक कारण तो ये है। दूसरी कारण जो है वो लगातार तेजस्वी जी भी ये बात हम लोग कह रहे हैं। दूसरी कारण ये है कि हमारी पार्टी के अंदर भी क्या रह गई ऐसी कारण, क्या कारण हैं जिन कारणों के जो है हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। ये लगातार इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है, परमंडल वाइज हो रहा है इंट्रोस्पेक्शन, और ये इंट्रोस्पेक्शन मुझे लगता है 9 तारीख तक हो रहा है। उस इंट्रोस्पेक्शन में जो भी निकल कर आएगा वो हमारे लगता है कि हमारे जो जितने नेतागण हैं ये सब बातों को लेकर आप लोग के सामने आएंगे कि हार का कारण क्या है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, हार का कारण जो है रिजल्ट के साथ अपने आप ही आ जाता है। तो इस
क्या रिजल्ट के कारण इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, उस पर लगातार जो है नेतागण बैठ के बात कर रहे हैं सभी प्रत्याशियों से भी। समीक्षा के बाद तेजस्वी जी बोलेंगे। समीक्षा के बाद अपने आप ही रिजल्ट आ जाएगा कि भाई क्यों ऐसा हुआ है, और हम तब जो है आपको आधिकारिक तौर पे ये कह सकते हैं। अभी तो यही पता चल रहा है कि जो एक लेवल की जो बात मैं कह रहा हूँ कि तंत्र की ये जीत हुई है, लेकिन साथ में जो है हम लोग किस तरीके से पार्टियों के अंदर हम लोग बिछड़े और हम लोग पीछे की तरफ आए, इसका भी जो है इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है। लेकिन देखिए, फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल वोट के माध्यम से और परसेंटेज के माध्यम से निकल कर आई है। फर्स्ट पास द पोल सिस्टम में उनका गठबंधन जो है उस आधार पे कहिएगा तो वो जीते हैं, उनको मुबारक है, हम लोगों ने ये कहा है। और सदन में भी शालीनता का प्रतीक जो है माननीय नेता प्रतिपक्ष और बिहार के भविष्य हैं, उन्होंने खुद ही इस बात को स्वीकारा है और बोला भी है। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई बहुत बहुत आपको बधाई कि जो है आप जो है सत्ता में आए, और जो भी आपने वादा किया है, वादा जो है तार्किक तरीके से कंस्ट्रक्टिव वे में हम लोग भी रहेंगे और आप भी काम करिए। कल स्पीकर के चुनाव के दौरान तेजस्वी जी ने नीतीश कुमार को बधाई भी दी, मुख्यमंत्री बनने पर उत्तम स्वास्थ्य की भी कामना की। क्या लगता है कि आगे कुछ स्कोप भी आप लोग ढूंढ रहे हैं क्या आरजेडी जेडीयू का एक साथ? देखिए, ये कोई स्कोप नहीं होता है। जनमानस जो है ना, जनमानस जो रिजल्ट दिया है उसी रिजल्ट के आधार पे जो है हम कह रहे हैं कि जिनको रिजल्ट दिया है जनमानस ने वो अपना काम करें और हम लोग उनके काम में सहयोग करेंगे। और अगर काम के इधर उधर हटे तो हम लोग जो है पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की तरह उनको जो है हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो लगातार एकदम दूध का दूध और पानी का पानी जनादेश मिला है बिहार में। इस जनादेश को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद कंस्ट्रक्टिव तरीके से नया बिहार बनाने का जो हमारा कल्पना था, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, ये जो 6 सेक्टर है, ये 6 सेक्टर में नीतीश जी को काम करके दिखाना पड़ेगा। और नहीं अगर काम करके दिखाते हैं तो हम लोगों को सदन से लेके सड़क से लेके सदन तक और अनेकों सिविल सोसाइटी में जाकर हम लोग इन बातों को उठाएंगे। जो एक जो पॉजिटिव अपोजिशन उठाती है, इस बात को हम लोग उठाएंगे जी। लेकिन तेजस्वी जी के चुप्पी पर लगातार ललन सिंह हो चाहे अन्य नेताओं कहते हैं कि कुल नेतागिरी भुला गए हैं तेजस्वी। अरे कौन ललन सिंह की आप बात कर रहे हैं भैया? देखिए, हम ये कह रहे हैं चाहे ललन बाबू हों चाहे नीरज जी हों, वो भी बहुत बोलते रहते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि रहीमन का दोहा जरूर उन लोग को सुनना चाहिए। वो क्या कहते थे रहीमन भाई कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुने। अगर आपको चमक मिली है तो चमक में शालीनता होना चाहिए, उस चमक में एक वजन होना चाहिए। जो चमक आपको मिली है तो एक तार्किक बातें करनी चाहिए। ऐसी बातें करते हैं, जब हमारे साथ थे वो तो क्या कहते थे भाजपा को सदन में, लोकसभा में, कि भाई ये तो वॉशिंग मशीन का है, वॉशिंग मशीन पार्टी है। दूसरा क्या कहते थे नीतीश जी को, पहले भी याद है जब नीतीश जी से हट गए तो नीतीश जी ने उनको जो पुर्जा बांध दिया उनका, उसके बाद वो हमारे साथ थे तो क्या कहते थे, लालू यादव जी सामाजिक न्याय के मसीहा है। ये लैंड फॉर जॉब वाला जो केस है यही किए थे FIR, और यही फिर बाद में कह रहे थे कि कोई केस ही नहीं है, जो CBI भी खारिज कर दिया था उसको। तो ललन सिंह क्या कहते हैं क्या नहीं करते हैं, इनका कथनी और करनी डिपेंड करता है कि ये किस पैदान पे खड़े हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए दिल्ली से मैं धीरज सिंह।